जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की इस नई वीडियो पर, जो कि रहने वाली है प्रोफाइल लाइट्स के बारे में। प्रोफाइल लाइट्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और हम लोगों के पास कई सारे डीएम और कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आए थे कि आप प्रोफाइल लाइट्स को कब कवर कर रहे हैं। तो हाजिर हैं हम लोग प्रोफाइल लाइट्स की वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि प्रोफाइल लाइट्स आप जहां देखेंगे वहां पे लाइटिंग में मॉडर्न टॉपिक्स में बहुत ज्यादा हिट कर रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और आप सबका प्यार लगता है। तो आज की इस वीडियो में जिन पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा हम लोग प्रोफाइल लाइट्स को कहाँ यूज कर सकते हैं। सेकंड, प्रोफाइल लाइट्स कितने तरह की आती है, क्या डिफरेंट साइजेस में आती है। थर्ड, कैसे इन प्रोफाइल लाइट्स को अपनी रिक्वायर्ड स्पेस पे फिट करें। फोर्थ, स्ट्रिप लाइट्स को इसमें कैसे फिट करें। और लास्ट में टिप्स, जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। और प्राइसिंग को भी इसके साथ में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये आपके बजट में फिट हो रही है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज रहने वाली है कि आप प्रोफाइल लाइट्स को कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आज के समय में देखा जाए तो प्रोफाइल लाइट्स एक बहुत कॉमन लाइट की तरह हर जगह यूज हो रही है। आप इसको रूम्स पे, हॉल पे, किचन पे, मंदिर पे, वार्डरोब पे, स्टेयर केसेस पे, गैलरी पे, या फिर अपनी कमर्शियल प्लेसेस पे, ऑफिसेज में, शोरूम्स में और सैलून्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो इनका यूज आज की तारीख में लिमिटेड नहीं है, इनका अनलिमिटेड यूज है। आप इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही केसेस में प्रोफाइल लाइट्स को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंट साइजेस में या कितने तरह की अलग अलग प्रोफाइल लाइट्स आती हैं। तो प्रोफाइल लाइट आपके यूज के बेसिस पे है कॉमनली यूज्ड ये कॉलर वाली प्रोफाइल। ये कॉलर वाली प्रोफाइल रिसेस्ड फिटिंग्स में यूज होती है। कहने का मतलब कि जब आपको फॉल सीलिंग्स पे या फर्नीचर पे, जहां पे इसकी कटिंग, इसके ग्रूव को कट करा देना है और उसके बाद उस लाइट को फिट करा देना है, ऐसी जगह पे कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट्स यूज की जाती है। सेकंड टाइप ऑफ प्रोफाइल लाइट है ये सरफेस प्रोफाइल्स। इसमें आपको साइड में कॉलर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सीधे स्क्रूज के थ्रू इसकी क्लिप्स को टाइट कर दिया जाता है और ऐसी क्लिप्स के ऊपर ये प्रोफाइल लाइट फिक्स कर दी जाती है। थर्ड है, कहीं अगर आपको कॉर्नर वगैरह में यूज करना है, रूम पे, वॉशरूम पे, या फिर आपको शोरूम के केसेस वगैरह जो आपके शो केसेस लगे होते हैं, ऐसी जगह पे यूज करने के लिए कॉर्नर वाली प्रोफाइल को आप यूज कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट लेंथ्स में देखने के लिए मिल जाएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या रिक्वायर्ड है और कैसी जगह पे आपको इंस्टॉल करना है। इसके अलावा इसमें आपको डिफरेंट साइजेस देखने के लिए मिल जाती हैं। उसका मतलब कि ये कितनी वाइड है और कितना इसका डेप्थ है, वो भी आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप ऐसे किसी फर्नीचर पे इस लाइट को इंस्टॉल कर रहे हैं जिसमें जो प्लाई है उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में आप नैरो प्रोफाइल लाइट, जो कि कम डेप्थ वाली प्रोफाइल लाइट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये 6 mm डीप होती है और 17 mm वाइड है। जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है ये वो वाली प्रोफाइल चैनल है। तो ये 6 mm की डीप है, तो ऐसे में आप 12 mm, 18 mm किसी भी शीट पे इसको आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड साइज आ गई जो कि थोड़ी डेप्थ वाली है, ये 15 mm डेप्थ पे और साइज इसका 17 mm वाइड ही है। इसके अलावा डिफरेंट साइजेस जैसे कि 1 इंच या 2 इंच, आपको डिफरेंट साइज पे जैसी भी चाहिए प्रोफाइल लाइट सारी की सारी साइजेस में अवेलेबल होती हैं। और अगर बात की जाए और क्या वैरायटी इस पे आप देख सकते हैं, तो एक चीज इस पे आप और गौर कर सकते हैं कि प्रोफाइल लाइट की जो प्रोफाइल चैनल है इसकी क्वालिटी क्या है। ये आपको हल्की और भारी दो तरह के मटेरियल में देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा उसका यूज है। कहीं अगर आपको बहुत ज्यादा रेगुलर उस प्रोफाइल लाइट को यूज करना है, तो ऐसे केस पे आप हैवी ड्यूटी प्रोफाइल चैनल के साथ में, हैवी ड्यूटी प्रोफाइल केसिंग के साथ में जाइए, क्योंकि उसका एल्युमिनियम थिक होने की वजह से वो ज्यादा हीटिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। और जहां पे आपको केवल डेकोरेशन पर्पस के लिए कभी कभार यूज करना है, ऐसे केसेस पे आप हल्के प्रोफाइल चैनल्स को भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, मतलब अपने प्रोफाइल चैनल को कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो ये भी डिपेंड करेगा आपके यूज केस पर कि आपको इसको कहाँ पे फिट करना है। आप इसको लोअर पे यूज कर रहे हैं, आप इसको फर्नीचर पे यूज कर रहे हैं, आप इसको फॉल सीलिंग पे यूज कर रहे हैं या सरफेस पे यूज कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। अगर बात की जाए फॉल सीलिंग्स के लिए, तो इसकी ग्रुपिंग काट दी जाती है। इसके अलावा इसको फिक्स करने के 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास डेप्थ वाली प्रोफाइल है तो आप इसको एल्युमिनियम चैनल्स जो फॉल सीलिंग पे यूज किए जाते हैं उस पे स्क्रूज के थ्रू टाइटन कर सकते हैं। ऐसे केस में आपकी स्ट्रिप अगर चिपकेगी भी तो आपको डिफ्यूजर से वो डिफ्यूज होती मिल जाएगी।
लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा डेप्थ वाला नहीं है तो ऐसे में आप साइड से एडहेसिव को भरवा दीजिए, तो वो आपके फॉल सीलिंग पे उसको फिक्स कर देता है, काफी ज्यादा टाइट कर देता है और आप अपनी स्ट्रिप को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा है, कहीं अगर आपको सरफेस पे माउंट करना है तो हर एक प्रोफाइल के साथ कंपनी कुछ उसके साथ की एसेसरीज देती है, जैसे कि उसकी क्लिप्स और उसके एंड कैप्स। तो ऐसी जगह पे आपको क्लिप को ऊपर फिक्स कर देना है और उन क्लिप्स के ऊपर ये प्रोफाइल पीछे से फिक्स हो जाया करती है। तीसरा है, अगर आप कॉर्नर वाली प्रोफाइल्स को यूज कर रहे हैं तो कॉर्नर वाली प्रोफाइल के लिए अगर आपके पास ड्रिल से वहां पे स्क्रू करने का ऑप्शन है तो आप ड्रिल से स्क्रू करके भी इसको फिक्स कर सकते हैं या ऐसी क्लिप्स को भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें स्ट्रिप लाइट और एडॉप्टर्स को कैसे फिट किया जाए। तो स्ट्रिप लाइट्स की एक बेसिक डायमीटर होता है और ये अलग अलग डिफरेंट रोशनी के हिसाब से अलग अलग एलईडीज पर मीटर पे आती हैं। हम लोगों ने स्ट्रिप लाइट्स की एक वीडियो अलग से कवर कर रखी है जो कि आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको स्ट्रिप लाइट को कैसे चूज करना है और उसको एडॉप्टर से कैसे कनेक्ट करना है। आज की वीडियो पे स्ट्रिप लाइट को हम लोग प्रोफाइल लाइट्स में लगाने का एक आइडिया लेंगे। प्रोफाइल लाइट स्ट्रिप लाइट डिफरेंट विड्थ में आया करती हैं। ये हम लोगों के पास कॉमनली यूज्ड विड्थ है जो कि एक नॉर्मल प्रोफाइल चैनल पे एक सिंगल स्ट्रिप काम करती है। अगर आपका प्रोफाइल चैनल ज्यादा चौड़ा है तो ऐसे केस में आपको 2 स्ट्रिप्स या 2 से ज्यादा स्ट्रिप्स को भी यूज करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपका चैनल 2 इंच चौड़ा है तो ऐसे में आपको मिनिमम 2 स्ट्रिप्स को यूज करना पड़ेगा और अगर आप 3 स्ट्रिप्स को यूज करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब एलईडीज पर मीटर को कैसे चूज करना है अपने प्रोफाइल के हिसाब से उसको समझते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रोफाइल चैनल जो कि कम डेप्थ वाला है, आप ऐसा चैनल यूज कर रहे हैं तो आपको हायर एलईडीज पर मीटर की स्ट्रिप्स को यूज करना पड़ेगा। एलईडीज पर मीटर में आपको डिफरेंट मॉडल्स क्या देखने के लिए मिल जाते हैं, 60 एलईडी पर मीटर, 120 एलईडी पर मीटर, 180 एलईडी पर मीटर, 240 एलईडी पर मीटर और 320 एलईडी पर मीटर। तो ऐसे केसेस पे जहां पे आपके पास प्रोफाइल की डेप्थ ज्यादा नहीं है, आपको 240 या 320 एलईडीज पर मीटर की स्ट्रिप को यूज करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि जिनमें रोशनी भी ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसी कहीं प्रोफाइल यूज होनी है जहां पे आपके पास डेप्थ ज्यादा है तो आप 120 या 180 जो बेसिक यूज होने वाली स्ट्रिप लाइट्स हैं उनके साथ भी जा सकते हैं। ऐसे में आपकी प्रोफाइल का जो डिफ्यूजर है वो उसको डिफ्यूज, उसकी लाइट को, आने वाली लाइट को डिफ्यूज कर देगा। ये 240 एलईडी पर मीटर की स्ट्रिप लाइट है जिसमें काफी ज्यादा आपको पास एलईडी बल्ब देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्ट्रिप लाइट को कैसे चूज किया जाए, कहीं अगर आपको ज्यादा रोशनी की जरूरत है, मतलब आपने वहां पे केवल प्रोफाइल लाइट्स को यूज किया और सीलिंग लाइट ज्यादा यूज नहीं की है, तो ऐसे जगह पे भी आपको ज्यादा रोशनी वाली मतलब 240 या 320 एलईडीज पर मीटर की स्ट्रिप लाइट को यूज करना पड़ेगा ताकि उसकी रोशनी आपको प्रॉपर देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे केवल डेकोरेशन पर्पज से इसको यूज करना है तो आप कम एलईडीज वाली स्ट्रिप लाइट्स के साथ जा सकते हैं, वहां पे आपकी उतनी ही रोशनी काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगी। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो अगला चलते हैं टिप्स की तरफ। ऐसी टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा ताकि जब आप इसको इंस्टॉल करें तो आप कोई गलती ना कर बैठे। तो जो टिप नंबर 1 है, आप जब भी फॉल सीलिंग की डिजाइन को चूज करिए तो ऐसी डिजाइन को चूज करिए जिसमें प्रोफाइल 3 मीटर से ज्यादा की नहीं लगे। उसका रीजन है प्रोफाइल 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर 3 साइजेस में आती है। अगर आप 3 मीटर से ज्यादा की लेंथ को चूज करते हैं तो ऐसे केस में आपको प्रोफाइल के बीच में ज्वाइंट डालना पड़ेगा जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वहां पे आपका प्रोफाइल अलग से हाईलाइट होगा, तो ज्वाइंट जितने कम से कम हो सके आपको उतने कम से कम ज्वाइंट्स को यूज करना है। दूसरी टिप है कि जहां आपको छोटी लेंस में प्रोफाइल यूज होनी है वहां पे आप प्रोफाइल लाइट्स को यूज ना करके इन कैबिनेट लाइट्स को यूज कर सकते हैं। ये प्रोफाइल लाइट्स एक कंप्लीट प्रोफाइल लाइट्स हैं जिसमें आपको अलग से एडॉप्टर्स को यूज नहीं करना पड़ता और अलग से एल्युमिनियम चैनल पे स्ट्रिप को पेस्ट नहीं करना पड़ता। ये आपको 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और 4 फीट डिफरेंट साइजेस में देखने के लिए मिल जाती हैं और ये सीधे आप डायरेक्ट एसी करंट से जला सकते हैं। इसमें आपको डीसी एसी एडॉप्टर्स को यूज नहीं करना पड़ता। टिप नंबर 3, कभी भी आप एडॉप्टर पे 2 से ज्यादा स्ट्रिप्स को अटैच मत करिए। मतलब अगर आपके लंबे एरिया पे आपको प्रोफाइल लाइट्स यूज होनी है तो आप नंबर ऑफ एडॉप्टर्स को बढ़ाइए, ना कि पावर ऑफ एडॉप्टर को बढ़ाइए। एक एडॉप्टर पे सारी स्ट्रिप्स यूज करने से कहीं कहीं स्ट्रिप लाइट की रोशनी आपको फीकी देखने के लिए मिल सकती है, या बाई चांस कभी अगर एडॉप्टर फ्यूज होता है तो ऐसे केस पे आपकी पूरी की पूरी लाइट्स बंद हो जाएंगी। टिप नंबर 4, स्ट्रिप्स और एडॉप्टर्स खासकर आप ब्रांड पे ही यूज करिए जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं ताकि ये जल्दी खराब नहीं
क्योंकि दोबारा से इनको इंस्टॉल कराने का खर्चा काफी ज्यादा हो सकता है। और टिप नंबर 5, हमेशा अपने एडॉप्टर को वॉट के हिसाब से देख करके ही लें, क्योंकि एडॉप्टर की प्राइसिंग वॉट्स के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। तो कहीं अगर आपको कम वॉट के एडॉप्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप उस हिसाब से ही एडॉप्टर को लें। जब आप स्ट्रिप लाइट को परचेज करते हैं तो उसके वॉट्स आपको स्ट्रिप लाइट में देखने के लिए मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग के पास जो 180 एलईडी पर मीटर की स्ट्रिप लाइट है वो 60 वॉट्स पे है, और जो 120 एलईडी मीटर पर मीटर की स्ट्रिप लाइट है वो 36 वॉट्स की है। तो 5 मीटर की जो स्ट्रिप है आप उसको पर मीटर पे कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब आपकी 5 मीटर की स्ट्रिप 60 वॉट है तो पर मीटर वो 12 वॉट्स कंज्यूम करेगी। ऐसे केस पे आपको जो एडॉप्टर की रेटिंग चाहिए उसको 12 वोल्ट से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 12 वॉट की है और 12 वोल्ट का आपका एडॉप्टर है तो आपको ऐसे केस पे 1 एम्पियर के एडॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आपकी लेंथ 10 मीटर की है तो ऐसी जगह पे आपको 10 एम्पियर का एडॉप्टर लगाना पड़ेगा जो कि 12 वोल्ट 10 एम्पियर का आता है। अगर आपकी लेंथ 5 मीटर की है तो आप 5 वॉट के एडॉप्टर के साथ, और अगर आपकी 3 मीटर की लेंथ है तो 3 वॉट के एडॉप्टर के साथ जा सकते हैं। तो ये आप लोग चूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रिप की लेंथ के बेसिस पे और अपने स्ट्रिप के वॉट के बेसिस पे। अब फाइनली आ जाते हैं कि आपकी जेब के ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली है। इसमें पर मीटर आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वैसे तो इसको डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है कि प्रोफाइल लाइट की परफेक्ट पर मीटर या पर 5 मीटर कॉस्ट क्या रहेगी। ये कई सारे डिफरेंट सिनेरियोज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोफाइल लाइट यूज कर रहे हैं, कितनी ज्यादा रोशनी वाली स्ट्रिप लाइट यूज कर रहे हैं और कितनी बड़ी लेंथ में उस स्ट्रिप लाइट को यूज करते हैं। अगर एक बेसिक कैलकुलेशन किया जाए कि मिनिमम कॉस्टिंग प्रोफाइल लाइट की क्या आएगी, तो उसके लिए एक हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं जिस सिनेरियो में आपने 17 mm वाइड और 6 mm डीप प्रोफाइल लाइट को यूज किया है। ये जनरली आपको 2 मीटर की लेंथ 120 से 150 पर पीस के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका मतलब है इसकी पर मीटर कॉस्ट 60 to 80 पर मीटर वैरी करती है। तो 80 पर मीटर हम लोग चैनल की कॉस्ट को ले लेते हैं। सेकंड, स्ट्रिप जो आप यूज कर रहे हैं वो 240 एलईडी पर मीटर की स्ट्रिप को यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने कम डेप्थ वाला चैनल लिया है तो आपको ज्यादा एलईडी वाली स्ट्रिप को यूज करना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट आपको 700 to 1000, किसी ब्रांडेड स्ट्रिप को आप लेते हैं तो 700 to 1000 पर 5 मीटर कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। अब ऐसे केस पे आपको पर मीटर कॉस्ट 150 to 200 ये देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ हम लोग 200 पर मीटर की कॉस्ट को एक एवरेज लेकर के चलते हैं। और लास्ट एडॉप्टर की क्या कॉस्टिंग आ रही है तो ये भी डिपेंड करेगा आपकी साइज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक एज्यूम किया है कि हम लोग 5 मीटर की प्रोफाइल चैनल 5 मीटर की प्रोफाइल को बना रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको 120 वॉट्स का पावर एडॉप्टर यूज करना पड़ेगा, जिसकी एवरेज कॉस्टिंग 500 to 600 रहती है, जो कि 5 मीटर से 6 मीटर को जला सकती है। तो 100 पर मीटर एक प्रोफाइल एडॉप्टर की कॉस्टिंग जोड़ सकते हैं। तो 200 प्लस 100 प्लस 80 मतलब 380 पर मीटर और 120 पर फिट, ये एक एवरेज कॉस्ट प्रोफाइल लाइट की बेसिक आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपका यूज केस में प्रोफाइल्स थोड़ी सी कॉस्टली हो रही हैं, स्ट्रिप्स थोड़ी सी कॉस्टली हो रही हैं, तो इससे ऊपर जाएगा, या यूज केस में अगर आपकी एलईडीज पर मीटर कम हो रही हैं तो ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। और करीब करीब हम लोगों ने सारे ही पॉइंट्स को कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो उसको कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिल सके। धन्यवाद।